अपन ने बचपन से एक धारणा पैदा कर रखी है, ठीक है। और अपन ने नहीं, मतलब समाज ने वो धारणा अपने को दी है। गीता में एक सेंटेंस है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तब तो अपन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन टाइमिंग के साथ साथ अपने को कभी कभी लगा कि इस चीज़ को समझना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अपन कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, तो अब वो कर्म कर रहा है, और उसको अगर डॉक्टर बनना ही नहीं है कि बाबा मेरे को डॉक्टर ही नहीं बनना है, तो मैं कर्म करूँ क्यों। और फिर अगर समझने की कोशिश की तो अपन उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए, इग्नोर कर दिया, ठीक है, उसको एक कोने में डाल दिया, हाँ जाओ तुम। और हमारे धर्मगुरु हो गए, शास्त्री जी हो गए, और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हो गए। तो एक्चुअल में आप अगर इस चीज़ को नोटिस करोगे, कहीं पर जाके ये देखोगे कि हाँ बताओ इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, तो मेरे को लगता है कि नहीं तो आप वहाँ से सेटिस्फाइड होके आ रहे हो, और नहीं वो आपको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो ये सेंटेंस है ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये एक पूरा एनर्जी सेटअप है। आपको उस एनर्जी सेटअप में खुद को डेवलप करना पड़ेगा। जब तक आप उस एनर्जी सेटअप के अंदर हो ही नहीं, तो आप बाहर खड़े खड़े आप कुछ भी कर लो, विचारों के थ्रू जानोगे। एक विचार आएगा, हाँ ऐसा हो सकता है, एक विचार आएगा, हाँ ऐसा हो सकता है। और मानने में आसानी इसलिए हो रही है क्योंकि वो गीता के अंदर कहा गया है, तो कोई बहस ही नहीं है, कहा गया है वो एक्सेप्ट कर लो। भाई गीता में कहा गया है ना। समझ रहे मेरी बात को। तो मानना नहीं है, जानना है। और जानेंगे कैसे? पहले उस एनर्जी सेटअप को तैयार करना पड़ेगा, और उसकी बेस यही है, जैसे उसके अंदर कहा गया है कि आप आत्मा हो, यानी गॉड आपके अंदर है, बाहर नहीं है, मंदिरों में नहीं है, ये नहीं है। वो एक रिफ्लेक्ट है जिसके माध्यम से आप जागरूक हो सकते हो, बस उतना ही है। लेकिन एक्चुअलिटी जो रियलिटी है वो अंदर है। अब आत्मा है, आत्मा क्या है इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। कैसे करोगे डिफाइन? क्योंकि वो एक एनर्जी है, उसको महसूस कर सकते हो। अब बताने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो समझा नहीं पाते। तो अपने को उस एनर्जी सेटअप में जाना है पहले। जैसे कर्म के दूसरे पैटर्न में मैंने आपको बताया था कि वो क्या पैटर्न है कि आपकी, जिसको कोई आत्मा बोलता है, जिसको कोई दृष्टा बोलता है, जिसको कोई अवेयरनेस बोलता है, उस उससे आपका धर्म निकलेगा, और धर्म को समझकर कर्तव्य होगा, और कर्तव्य डिसाइड करेगा कि कौन सा कर्म करना है। और वो कर्म फिर फल की इच्छा यानी फल से नहीं बंधा होगा। अब उस एनर्जी सेटअप में जाने के लिए दो चीज़ों को अपने को जानना पड़ेगा। पहली चीज़ कि आप शरीर नहीं हो, और दूसरी चीज़ कि आप मन नहीं हो। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि आप शरीर नहीं हो, इसको मानना नहीं है, जानना है। और जानने का माध्यम है वो है मेडिटेशन, ध्यान। अब देखो, पहला स्टेप आज से अपन शुरू करते हैं। पहले उस एनर्जी सेटअप के अंदर अपन जाएंगे, और एनर्जी सेटअप के अंदर जाने के बाद उस चीज़ को समझ पाएंगे एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है। तो पहला स्टेप मेडिटेशन से स्टार्ट होगा, जो आपको डिस्कनेक्ट करेगा कि आपने अभी तक जो सोच रखा है कि मैं शरीर हूँ, ये आपको सिखाएगा कि तुम शरीर नहीं हो। जब ये आपको आभास हो जाए, जैसे ईसा मसीह जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, उनके हाथों में कीलें ठोकी गई, और जो लोग देख रहे थे वो देख रहे थे कि ईसा मसीह हंस रहे हैं भाई साहब। तो लोगों ने सोचा, इसको जो अपन देख रहे हैं, जिसको ये कष्ट दर्द दिया जा रहा है, क्या सच में ये ईसा मसीह है? लोग देख रहे हैं बॉडी को, लेकिन ईसा मसीह इज नॉट ए बॉडी। उन्होंने समझा कि मैं शरीर नहीं हूँ। और जब आप ये समझ लेते हो कि आप शरीर नहीं हो, तो आपसे शरीर के अंदर कुछ भी हो, आप एक दृष्टा बन जाते हो, देखने वाले, क्या ये इसके अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे आप किसी दूसरे इंसान को देखते हो, उसके दुख दर्द आपको आभास होते हैं, इमोशनली भाव के रूप में पैदा हो सकती है।
पर वो एक्चुअल दर्द वो नहीं, क्योंकि वो अलग है। तो वैसे ही ये अलग हो जाएगा, ये एक माध्यम बन जाएगा इस चीज़ों को समझने का और सब चीज़ों का। तो तुम शरीर नहीं हो, शरीर एक माध्यम है। एक्चुअल में तुम कौन हो ये नहीं तुम्हें बता सकता, नहीं कोई हो। वो आपको एक्चुअल में तब भी फील होगा जब आप चीज़ों से हटाते जाओगे। जैसे महावीर ने कहा था योग के अंदर, योग का मतलब महावीर के अनुसार यही था कि आप उन चीज़ों को हटाते जाइए, तो एक्चुअल चीज़ है वो रिप्रेजेंट हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी आपके सामने। पहला जो मेडिटेशन के अंदर अपने एक जाने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा। तो अपन आज एक चीज़ के बारे में समझते हैं, थॉट्स के बारे में समझते हैं, विचारों के बारे में समझते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में आप देखते जाइए कि एक बच्चा मेरे पास आके बोलता है कि सर मैं पढ़ाई कर रहा था लेकिन मेरे को थकावट आने लगी। एक्चुअल में वो जो काम कर रहा है ना, काम में एनर्जी कम वेस्ट हो रही है। एक्चुअल में साइंटिफिक डाटा भी ये कह रहा है कि विचारों के थ्रू एनर्जी वेस्ट ज़्यादा हो रही है। तो जैसे अपन बैठे हैं तो अपन ध्यान से देखना, कभी आप बैठे हो पढ़ाई कर रहे हो, अब विचार आ रहे हैं आपने उस विचार को ही पकड़ लिया। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब जो लक्ष्य है उसको ध्यान में लेके विचार आ गए, उसको पकड़ लिया, एक सीरीज बनती गई। आपने 20 मिनट उस सीरीज के अंदर विचारों के थ्रू काम किया और बाद में आपने तुरंत स्टॉप लगाया कि हाँ चलो पढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट पढ़ पाए ठीक है, मैं उस इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ। और बाद में आपको लगा कि नहीं मेरे को थकावट हो गई। क्या किया भाई आपने ऐसा? फिजिकली रूप से तो कुछ नहीं किया, मेंटली जो थॉट प्रोसेस थी उसके अंदर आपकी एनर्जी कब तो हुई एक्चुअल में। अब आप मेरे को बताओ, अगर विचार खत्म हो जाए, विचार खत्म हो जाए अगर, तो वो एनर्जी ओनली फोकस कर्म पर होगी, तो बताओ कर्म कितना परफेक्टली बिल्ड होगा। तो विचारों को जानना जरूरी है। विचार देखो इन्फॉर्मेशन से पैदा होते हैं, जितनी आपकी इन्फॉर्मेशन से विचार उतने पैदा होंगे, जो भी किसी भी वस्तु को देखकर, किसी चीज़ को देखकर। और विचारों का प्रभाव सीधा शरीर पर पड़ता है। जैसे आप विचार आपके ऐसे हैं कि मैं राजा की तरह बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। जैसे एक इंसान सोचता है कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, तो ऐसी सोच वो अंदर रखता है, ऐसे विचार उसके आते हैं, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी बन जाती है। यानी एक चीज़ आती है कि आप अगर अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो तो विचारों के थ्रू बना सकते हैं, विचारों को कन्वर्ट करके। और एक भिखारी होते हैं तो उसके अंदर विचार ही भिखारी बन के हैं, तो उसकी बॉडी एक्टिव वैसी होगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी होगी। तो जैसे विचार हैं वैसी बॉडी लैंग्वेज होती है। जैसे आप एक समझ सकते हो, जैसे आपके अंदर कोई सेक्स का विचार है तो सेक्स की ज्ञानेंद्री ये सब एक्टिवेट हो जाती है। यानी विचार आ रहा है एक्टिव शरीर, यानी सीधा शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है विचारों का। तो एक तो आप शुद्धिकरण के भी कर सकते हैं विचारों का, लेकिन अपने को विचारों को डीप मतलब लो करना है, विचार आने नहीं चाहिए। और विचार कितने आ रहे हैं इसका आभास करना है, तो कभी आंखें बंद करके बैठिए और देखिए विचारों को। डरना नहीं है, वो विचार ही है, वो आप नहीं है, वो आएंगे ही आएंगे। ये नहीं कि मेरे अंदर ये विचार आ गया मैं लेके आया, नहीं, वो विचार है बस। क्या है? विचार बस। तो उनको देखते रहना है। और अपने शास्त्रों के अंदर और इन चीज़ों के अंदर इस मेडिटेशन में विचारों को हटाने की जो मेडिटेशन है उसमें कहा गया है कि आप गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और बैठ जाइए और विचारों को देखते जाइए और श्वास पर ध्यान दीजिए कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास जितनी गहरी होगी आपकी, विचार उतने कम होते जाएंगे। अब ये मैं नहीं कह रहा, आप करके देखिए इस चीज़ को। विचार कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। बस यही एक पहला मेडिटेशन होगा अपना। आंखें बंद करनी है, लंबी सांस लेनी है और फिर बैठ जाना है, विचारों को देखते रहना। कैसे भी विचार है, डरना नहीं है, क्योंकि वो आपके नहीं है, आप वो हो नहीं। ये जरूर जान पाओगे, लेकिन ये आसान भी नहीं है इतना। तो पहला स्टेप यही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। और जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।